सबसे पहले आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि मैंने कहा था कि बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं धीरे धीरे बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करूंगा। ये मेरा वीडियो का पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। आप जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में बिजनेस करना चाहते हैं। उन सभी के लिए मेरे सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे से सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। तो मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियोस जितने भी मैं अपलोड करूंगा आप लोग एंड तक देखिए ताकि आपको पूरे के पूरे नॉलेज मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में मैंने सबसे पहले नीड फॉर कैपिटल के ऊपर बात किया था। उसके बाद मैंने कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया। उसके बाद सेबी के बारे में और सेबी का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर मैंने डिस्कशन किया। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात किया, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है, कितने तरह का स्टॉक एक्सचेंज होती है, इन सारे चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी डिस्कशन किया। उसके बाद डिपॉजिटरी के बारे में बात किया, डिपॉजिटरी कितने टाइप के होते हैं, उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है स्टॉक मार्केट में। और आखिर में मैंने स्टॉक ब्रोकर के ऊपर बात किया। एक स्टॉक ब्रोकर कौन होता है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, क्लाइंट को किस तरह हेल्प करते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर बात किया। अगर इस वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक पे क्लिक करके मेरा पार्ट 3 वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पार्ट 4 में यानी करंट एजेंडा मेरा क्या है। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा एक्सचेंज के थ्रू कस्टमर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एक इन्वेस्टर अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो बाई करे या फिर सेल करे, तो वो एक्सचेंज के थ्रू कैसे बाय करेगा, कैसे सेल करेगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स के ऊपर बात करूंगा। अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना चाहते हैं, अगर शेयर बाई करना चाहते हैं या फिर सेल करना चाहते हैं, तो बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए कितने रास्ते होते हैं, कितने प्रोडक्ट टाइप होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। उसके बाद कस्टमर कितने टाइप के होते हैं तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और आखिर में मार्केट के ट्रेंड्स उसके ऊपर बात करूंगा और टर्मिनल्स के ऊपर भी बात करूंगा। तो ये मेरा करंट एजेंडा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बात करूंगा। यानी अगर किसी को स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है, चाहे वो बाई करे या फिर सेल करे, तो लोग स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू कैसे बाई करेगा, कैसे सेल करेगा, तो उस चीज़ के ऊपर हमें जानना जरूरी है। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है बाजीस। वो कुछ शेयर्स बाई करना चाहते हैं और एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है कियाना, वो अपना शेयर्स को बेचना चाहती है। अब ये दोनों बाई सेल कैसे करेंगे, तो जो भी बाई सेल होगा वो एक्सचेंज के थ्रू होगा। अब किस तरह होगा उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि एक एबीसीडी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसका 200 शेयर्स बाजीज खरीदना चाहते हैं और कियाना 200 शेयर्स बेचना चाहती है। उसी तरह अभी शेयर्स का करंट प्राइस है 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ के रेट में बाजीज खरीदना चाहते हैं और कियाना अपने शेयर्स को 100 रुपीज़ के रेट में बेचना चाहती है। यानी ऑर्डर वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपीज़ की। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बाजीस अगर शेयर बाई करना चाहते हैं, इसका मतलब बाजीस के पास ये 20,000 रुपीज़ होना चाहिए। और कियाना अगर अपने शेयर्स को बेचना चाहती है, इसका मतलब 200 पीस शेयर्स उनके पास होना चाहिए। ऐसा एज्यूम करते हैं कि दोनों के पास पैसा भी है और शेयर्स भी हैं। तो चलिए आगे के फंक्शन किस तरह होती है वो समझने की कोशिश करते हैं। बाजीस अगर शेयर खरीदना चाहते हैं 200 पीस, तो उसके लिए उनके पास जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके थ्रू बाई का ऑर्डर डालेगा, जो 200 पीस शेयर्स 100 के रेट में यानी 20,000 रुपीज़ के शेयर्स में खरीदना चाहता हूँ। तो उसके लिए बाजीस अपने ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ऑर्डर प्लेस करेगा, जो अकाउंट स्टॉक ब्रोकर ए के थ्रू ओपन की है। उसी तरह कियाना भी अपना जो स्टॉक ब्रोकर बी के थ्रू जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन की है उसी के थ्रू सेल ऑर्डर भी लगाएगी। तो एक साइड में बाजीस अपना बाई ऑर्डर लगा दिए 200 शेयर्स का, उसी तरह कियाना भी अपना सेल ऑर्डर लगा दिए 200 शेयर्स का।
और दोनों के दोनों शेयर प्राइस ऐसा मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ है। यानी बाजीज 20,000 रुपीज़ के शेयर्स खरीदना चाहते हैं और कियाना 20,000 रुपीज़ के शेयर्स बेचना चाहती है। जैसे ही स्टॉक ब्रोकर ए और स्टॉक ब्रोकर बी के थ्रू बाय और सेल का ऑर्डर लग जाते हैं, ये ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंच जाती है। अब ऑर्डर देने से पहले ही बाजीस और कियाना अपना अपना एक्सचेंज चूज कर लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के दोनों सेम ही एक्सचेंज में ऑर्डर लगाए हैं। ऐसा मान लेते हैं कि एनएससी में ऑर्डर प्लेस किया गया है। तो एनएससी अब चेक करती है जो कितने शेयर्स का बाई का ऑर्डर आई है और कितने शेयर्स का सेल का ऑर्डर आई है। यहां पर तो दोनों का सेम ही है, यानी बाइंग और सेलिंग का क्वांटिटी मैच हो गया। आप देखते हैं कि प्राइस कितने में है। बाजीस भी 100 रुपीज़ के रेट में खरीदना चाहते हैं, उसी तरह कियाना भी 100 रुपीज़ की रेट में बेचना चाहती है। तो शेयर प्राइस भी सेम हो गया। ऑर्डर वैल्यू 20,000 रुपीज़ की दोनों के दोनों मैच कर गए। तो एनएससी क्या करती है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देते हैं। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं, एनएससी स्टॉक ब्रोकर ए को बता देते हैं कि बाजीस के जो ऑर्डर था बाई करने का, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो बाजीस को अपना ट्रेडिंग अकाउंट में पता चल जाता है ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड। उसी तरह एनएससी स्टॉक ब्रोकर बी को भी बताती है जो आपका जो कियाना का ऑर्डर था, सेल ऑर्डर, वो भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो स्टॉक ब्रोकर भी कियाना नाम की जो कस्टमर है उसको भी बता देती है जो आपका भी ऑर्डर, सेल ऑर्डर जो थी वो भी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो जिस दिन ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है उसी का नेक्स्ट दिन कियाना का जो 200 शेयर्स था वो बाजीस के पास आ जाते हैं और बाजीस का जो 20,000 की अमाउंट थी बाई करने के लिए जो पे किया था, वो सारे पैसा कियाना के पास आ जाती है। इसी प्रकार से बाजीस का पैसा कियाना के पास आ जाते हैं और कियाना का शेयर्स बाजीस के पास आ जाते हैं। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स बाई सेल किए जाते हैं। आशा करता हूं आपको एकदम क्लियरली समझ में आया। अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर बाजीस अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनके सामने कितने टाइप के प्रोडक्ट टाइप होते हैं, यानी उनके सामने क्या क्या रास्ते हैं जो शेयर्स को बाई कर सकते हैं। शेयर्स को बाई सेल करने के लिए एक इन्वेस्टर के सामने 3 रास्ते होते हैं। एक होता है कि डिलीवरी, दूसरी होती है इंट्राडे और तीसरी एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फंड। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन के द्वारा एक इन्वेस्टर शेयर्स को बाई सेल कर सकते हैं। अब डिलीवरी क्या है, इंट्राडे क्या है, एमटीएफ क्या है, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिलीवरी के ऊपर बात करते हैं। तो डिलीवरी क्या है? देखिए, डिलीवरी में अगर कोई शेयर खरीदना चाहते हैं तो डिलीवरी में ऑर्डर अमाउंट की जितनी भी होती है वो पूरा पैसा पेमेंट करना पड़ता है और नेक्स्ट दिन आपको शेयर्स मिल जाती है। यानी आज अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं, जितने अमाउंट का शेयर खरीदेंगे आपको पूरा पैसा पेमेंट आज करना पड़ेगा और कल आपको अपना डीमैट अकाउंट में शेयर्स मिल जाएगी। तो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये में चल रही है, उसी रेट में खरीदना चाहते हैं, 200 शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर वैल्यू 1 लाख रुपीज़ का हो गया। आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है, यानी मार्जिन होगा 100%। 1 लाख रुपया का ऑर्डर है तो आपको 1 लाख रुपया पूरा पेमेंट करना है। उसके साथ साथ अलग कुछ चार्जेस भी होती है, वो भी पेमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सपोजर जो है वन टाइम मिलता है, यानी 1 लाख रुपये में 1 लाख रुपया मार्जिन, कोई अलग से कोई क्रेडिट नहीं मिल रही है। अगर आप आज शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब आज ट्रेडिंग करते हैं, तो नेक्स्ट दिन आपको शेयर्स मिलते हैं। इसीलिए आपका सेटलमेंट होता है T+1 में। जैसे कि मान लीजिए आप सोमवार को शेयर खरीदे हैं तो T का मतलब है सोमवार और T+1 का मतलब है मंगलवार। तो मंगलवार आपको आपका शेयर्स यानी 200 पीस शेयर्स आपको अपना डीमैट अकाउंट में आ जाएगी। आप समझने की कोशिश करते हैं कि इंट्राडे क्या होती है। देखिए, डिलीवरी में जैसे कि पूरा पैसा देना पड़ता है, 100% मार्जिन आपको देना पड़ता है। इंट्राडे में पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एज पर एग्जांपल मान लेते हैं कि 20% आपको पेमेंट करना है, यानी 100 रुपये का आप अगर शेयर खरीदेंगे आपको देना पड़ेगा 20 रुपीज़। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जिस दिन आप शेयर बाई करेंगे उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले आपको शेयर बेचना भी पड़ेगा। मान लीजिए आपने शेयर खरीदे हैं और बेचना भूल गए, तो आपका जो स्टॉक ब्रोकर है मार्केट बंद होने से पहले आपका शेयर्स बेचकर पोजीशन आपका 0 कर देती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंट्राडे में आप अगर शेयर बाई सेल करना चाहेंगे तो जिस दिन आप बाई करेंगे उसी दिन मार्केट बंद होने से पहले आपको बेचकर आपका पोजीशन 0 करना पड़ेगा, नहीं तो आपका स्टॉक ब्रोकर 0 कर दे। तो ये कंडीशन है इंट्राडे का। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि
उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये में चल रहा है, उसी रेट में तो 200 पीस शेयर बाई करना चाहते हैं, तो ऑर्डर वैल्यू हो गया 1 लाख रुपया। जैसे कि मैंने कहा कि 20% मार्जिन लेना है, तो 20% मार्जिन के हिसाब से 20,000 होता है, यानी 20,000 देकर आप 1 लाख रुपए का शेयर खरीद सकते हैं, यानी 5 गुना शेयर खरीद सकते हैं। तो एक्सपोजर हो गया 5x। और जैसे कि मैंने बोला कि जिस दिन आप शेयर खरीदेंगे आपको उसी दिन शेयर बेचना भी पड़ेगा, तो इसीलिए होल्डिंग टेन्योर हो गया 1 डे। जैसे कि आप लोगों को पता है 9:15 को सुबह मार्केट ओपन होती है और मार्केट 3:30 बजे बंद होती है। तो मार्केट ओपन होने के बाद किसी भी समय आप शेयर खरीद दीजिए और मार्केट बंद होने से पहले आपको बेचना ही पड़ेगा। अब तीसरी जो प्रोडक्ट टाइप है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तीसरी जो प्रोडक्ट टाइप है वो है MTF। MTF का फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फंड। इसमें भी आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है। एज पर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 25% पेमेंट करनी है। देखिए बहुत समय क्या होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसा सोचता है कि पैसा मुझे थोड़ा कम पेमेंट करना पड़े और कुछ दिन तक मैं उसको होल्डिंग करके रख सकूं। इंट्राडे में क्या होता है, आप पैसा कम पेमेंट करते हैं लेकिन आपको सिर्फ 1 दिन का ही परमिशन मिलता है, और डिलीवरी में क्या होता है, आपको पूरा पैसा 100% मार्जिन पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन आप जितना दिन चाहे रख सकते हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके MTF बनाई जाती है। MTF में आपको पैसा कम देना पड़ता है और कुछ दिन तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। अब कितने दिन तक होल्ड करके रख सकेंगे वो आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई ब्रोकर आपको 1 हफ्ता देते हैं, कोई कोई ब्रोकर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और कोई कोई ब्रोकर 1 साल तक भी देते हैं। ये डिपेंड्स करता है ब्रोकर के पूरा प्रोडक्ट स्कीम के ऊपर। तो इसमें इन्वेस्टर को एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि उसके पास कम पैसा होने के बावजूद भी वो ज़्यादा पैसों का ऑर्डर डाल सकते हैं। जितने पैसा एक्स्ट्रा लगता है वो ब्रोकर आपको उधार देती है कुछ दिन के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ कि 25% आप दे रहे हैं, यानी 100 रुपये का आप अगर शेयर खरीद रहे हैं तो आप 25 रुपया दे रहे हैं और 75 रुपया आपका जो ब्रोकर है वो आपको उधार दे रही है। जितना पैसा ब्रोकर आपको उधार देती है, कोई कोई कंपनी इसके ऊपर दिन के हिसाब से इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। सालाना करीबन 18%, कोई कोई कंपनी उससे कम, कोई कोई कंपनी इससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं कि कोई कंपनी का शेयर प्राइस 500 रुपये में चल रहा है और 200 पीस शेयर खरीदना चाहते हैं, यानी ऑर्डर वैल्यू हो गया 1 लाख रुपया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से मैंने बताया कि 25% आपको पेमेंट करनी होगी, तो मार्जिन पेमेंट 25% के हिसाब से 25,000 रुपया होती है, यानी 25,000 रुपया देकर आप 1 लाख रुपये का शेयर खरीद सकते हैं, यानी 4 गुना। इसीलिए एक्सपोजर हो गया 4x। और ऐसा मान लेते हैं कि आपका जो स्टॉक ब्रोकर 90 डेज तक आपको होल्डिंग करने का परमिशन दे रही है, तो होल्डिंग टेन्योर हो जाएगा T+90 डेज। अब 25,000 रुपया देकर आप 1 लाख रुपये का शेयर खरीद रहे हैं, इसका मतलब 75,000 आपको आपका ब्रोकर उधार दे रही है। क्या ये पैसा आपको फ्री में देगी? कोई कोई कंपनी कुछ दिन के लिए फ्री में देती है, कोई कोई कंपनी एक पहले दिन से ही, जितना दिन तक आप शेयर्स को बाई करके होल्डिंग करके रखेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना होता है। तो ये इंटरेस्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट आपके लिए एक एक्सपेंसेस है। अब मैं आपको कस्टमर टाइप के ऊपर बताऊंगा, यानी मार्केट में जो कस्टमर होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक न्यू कस्टमर होते हैं और एक एक्सपीरियंस कस्टमर होते हैं। न्यू कस्टमर का देखिए कोई नॉलेज नहीं होता है और वो इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं फर्स्ट टाइम, और एक्सपीरियंस कस्टमर का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और कुछ कस्टमर का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है और वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। न्यू कस्टमर जैसे कि आप कह सकते हैं, उनको बिगिनर कह सकते हैं। एक बिगिनर जो होता है उनका जो मेन पर्पस होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर और किसी जगह पे पैसा निवेश करें, उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिले। उसका स्टॉक मार्केट के ऊपर किसी भी तरह की नॉलेज नहीं होती है, वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और उसका यही प्रायोरिटी रहता है कि कुछ दिन के बाद थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट मिले। एक्सपीरियंस कस्टमर 2 टाइप के होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं और एक ट्रेडर होते हैं। इन्वेस्टर हम लोग उसी को कहते हैं जो रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो इन्वेस्टर अपना जैसे जैसे उसको पैसा मिलता है, जैसे जैसे वो सेविंग्स कर पाते हैं, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो जैसे जैसे उनके पास पैसा आता है कुछ ना कुछ स्टॉक खरीद के रख लेता है। ये भी लगभग लंबे समय के लिए करते हैं या फिर मीडियम टर्म के लिए करते हैं, और जैसे ही प्रॉफिट होता है तो वो बेचकर पैसा निकाल भी सकते हैं। इनके पास थोड़ा बहुत नॉलेज भी होता है और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करने का भी कोशिश करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रेडर। ट्रेडर बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और ट्रेडर का मेन फंडा यही रहता है कि डेली बेसिस में कुछ ना कुछ शेयर्स बाई करें या फिर सेल्स करें, चाहे शेयर्स करें या फिर कमोडिटी या फिर करेंसी, यानी सिक्योरिटीज मार्केट में कुछ ना कुछ शेयर बाय सेल करके वो हर दिन कुछ ना कुछ पैसा कमाना चाहता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो बिगिनर के पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रहा है। इन्वेस्टर के पास थोड़ा बहुत नॉलेज होता है और रेगुलर बेसिस में वो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते रहता है। और ट्रेडर बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, बहुत ही नॉलेज होता है, और वो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ बाई सेल करते रहते हैं और उसके थ्रू वो डेली बेसिस में कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं। अब यही कस्टमर जो शेयर बाई सेल करते हैं, शेयर को बाई सेल करने के लिए ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, स्टॉक मार्केट कभी ऊपर तरफ मूव करती है, कभी नीचे तरफ मूव करती है। यही स्टॉक मार्केट की खूबसूरती है, और जिसको स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को पता चलती है तो वो उसी मूवमेंट से वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए मार्केट का ट्रेंड को बहुत समझना ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड दो टाइप के होते हैं, एक बुल मार्केट और एक होता है बियर मार्केट। देखिए, बुल मार्केट के बारे में अगर बात करें तो नाम से ही पता चलता है, बुल का मतलब है ये प्राणी यानी सांड, और बियर मार्केट के ऊपर बात करें तो बियर का मतलब है वालू यानी ये प्राणी। तो बुल मार्केट को समझाने के लिए सांड का एग्जाम्पल देते हैं और बियर मार्केट को समझाने के लिए एक भालू का एग्जाम्पल देते हैं। तो चलिए, बुल मार्केट यानी बुलिश मार्केट और बियर मार्केट यानी बियरिश मार्केट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बुलिश ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बुलिश ट्रेंड को समझने के लिए सांड का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो ये जो प्राणी है सांड, किसी को जब सींग से मारता है यानी अटैक करते हैं, तब उसको सींग से ऊपर तरफ उछाल कर फेंकते हैं, यानी इसका मूवमेंट कुछ इस तरह होती है, ऊपर तरफ मूवमेंट करता है। तो इस एग्जाम्पल में समझ में आता है कि बुल मार्केट वही मार्केट होता है, एक बायर उसमें एक्सपेक्टेशन करता है कि शेयर का प्राइस धीरे धीरे ऊपर तरफ बढ़ेगी, और जैसे ही शेयर प्राइस ऊपर तरफ भागती है तो कस्टमर सस्ते में खरीद लेते हैं, और जैसे प्राइस ऊपर तरफ पहुंचती है अब उस शेयर्स को बेच के प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ऐसा सिचुएशन में ऐसा एज्यूम किया जाता है कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, जीडीपी भी ऊपर तरफ बढ़ रही है, जीडीपी का ग्रोथ हो रही है, और अनएम्प्लॉयड धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहा है। तो बुलिश मार्केट में एक इन्वेस्टर सस्ते में खरीदते हैं, और जैसे शेयर प्राइस ऊपर तरफ पहुंचते हैं तो उसको बेचकर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो बुलिश ट्रेंड को चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो चार्ट का जो ग्राफ है ऊपर नीचे मूवमेंट करते करते एकदम ऊपर तरफ जा रही है, इसका मूवमेंट कुछ इस तरह हो रही है। तो इस तरह का स्टॉक के ट्रेंड को हम लोग बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अब दूसरी मार्केट के ऊपर बात करते हैं जो है कि बियरिश ट्रेंड यानी बियर ट्रेंड। तो इस ट्रेंड को समझने के लिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से बताया था कि एक भालू की एग्जाम्पल, तो ये प्राणी जो वालू है, यानी वालू जब किसी को अटैक करता है तब उसको पकड़कर नीचे गिरा देता है। यानी बियरिश मार्केट वही मार्केट है, बायर का वही एक्सपेक्टेशन रहता है कि शेयर का प्राइस धीरे धीरे नीचे तरफ गिर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में वो सेल का पोजीशन लेते हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे तरफ गिरती है, एक सर्टेन पोजीशन में आ जाते हैं, तो शेयर्स को फिर दोबारा खरीद कर वो अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। तो बियरिश ट्रेंड में इस तरह हम समझते हैं कि इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, जीडीपी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, जीडीपी फॉल कर रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब है देश में एक रिसेशन आने की संभावना होती है। तो बियरिश ट्रेंड में कोई भी इन्वेस्टर पहले सेल कर लेते हैं, और जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरती है एक सर्टेन पोजीशन में आने के बाद वो लोग फिर दोबारा उसी स्टॉक को खरीद लेते हैं, यानी ज़्यादा रेट में बेचते हैं और कम रेट में खरीदते हैं, और इसी तरह वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो इसको भी एक चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो चार्ट है आप अगर देखेंगे तो चार्ट की मूवमेंट कुछ इस तरह हो रही है, यानी ऊपर से धीरे धीरे अप डाउन करते करते नीचे तरफ आ रही है। तो इस तरह का ट्रेंड को हम लोग बियरिश ट्रेंड कहते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो मार्जिन अमाउंट। देखिए, आप जब किसी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के साथ साथ
आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं उसी ट्रेडिंग अकाउंट में। जितना पैसा डिपॉजिट करते हैं उसको हम लोग मार्जिन अमाउंट कहते हैं। अब उसी मार्जिन अमाउंट से आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी आप पोजीशन लेते हैं। आप अगर शेयर खरीदते या फिर बेचते हैं, यानी पोजीशन लेने के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है उस पैसे को हम लोग मार्जिन फंड कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इंट्राडे में शेयर खरीद रहे हैं, उसके लिए आप 20,000 रुपया दे रहे हैं, यानी 1 लाख रुपये का पोजीशन लेने के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया हो गया मार्जिन। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट ऐसा एक लीगल कन्फर्मेशन है जब कोई कस्टमर शेयर बाई सेल करते हैं, उनका सारे हिसाब, सारे रिकॉर्ड बाई सेल करने का, कितने में शेयर खरीदे हैं, कितने में शेयर बेचे हैं, कौन सी रेट में खरीदे हैं, कितने क्वांटिटी खरीदे हैं, उसके लिए कितना चार्जेस लगे, कितना पेमेंट करना पड़े, वो सारे चीज़ों का एक स्टेटमेंट भेजा जाता है कस्टमर को। तो उसी लीगल स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नोट कहा जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो आपका ब्रोकर होता है वो भेजते हैं आपको। कॉन्ट्रैक्ट नोट का एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, कोई भी ब्रोकर अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नोट का फॉर्मेट नहीं बना सकते। जैसे कि मैं शेयर एनएससी से खरीद रहा हूँ, तो एनएससी का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, तो उसी फॉर्मेट को सभी को मेंटेन करना पड़ेगा। जितने भी स्टॉक ब्रोकर हैं सभी को उसी फॉर्मेट में अपने कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट नोट देना पड़ेगा। तो इसी तरह एक ब्रोकर यानी ट्रेडिंग मेंबर के साथ उसका जो कस्टमर है यानी क्लाइंट्स है उसके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, काफ़ी जानकारी मिला। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको देख सकें और उसका नॉलेज ले सकें। आप चाहे तो लाइक्स भी कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने दोस्त को भी शेयर्स भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए।